नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा यानी एजुकेशन। जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के पश्चात जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे जीवन के साथ एक महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो साथियों हमारा प्रश्न होता है शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। देखिए, अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत, जीवन के प्रति पल में, जीवन के प्रति क्षण में हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अर्थात जीवन में जो भी अनुभव होता है, जीवन में जो भी सीखते हैं, जो भी कुछ नया मिलता है, जो भी हम परमार्जन करते हैं, जो भी अपने व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं, वो सभी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आज हम ऐसे ही अपने टॉपिक में बात करने वाले हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के संबंध में कहा जाता है कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ लाने के लिए प्रेरित करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत सारी शक्तियों के स्वामी होते हैं। प्रत्येक मानव में असीम शक्तियों का संकलन होता है, मनुष्य असीम शक्तियों का भंडार होता है। शिक्षा के माध्यम से हम उन समस्त आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास करते हैं, उन समस्त शक्तियों का परमार्जन करने का प्रयास करते हैं जो हमारे अंतर मन में, जो हमारे अंदर छिपी हुई है। तो जॉन एडम्स ने कहा था कि प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। प्राचीन काल की अगर बात करें, हम वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक को गुरु माना जाता था और गुरु का समाज में सर्वोच्च स्थान था और गुरु के अनुसार ही शिक्षा का संचालन किया जाता था और गुरु पर ही दो आश्रित चर हुआ करते थे, जिसका नाम था शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। वैसे तो प्राचीन काल में शिक्षक और शिक्षार्थी दो ही की चर्चा की जाती थी। शिक्षक गुरु हुआ करता था और शिक्षार्थी को गुरु के अधीन रहना होता था। तो जॉन एडम्स ने बताया था कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात शिक्षा में गुरुओं का शासन था, गुरुओं के अनुसार शिक्षा का संचालन किया जाता था, गुरुकुलों में शिक्षा होती थी और गुरु के अनुसार ही बालक को समस्त क्रियाकलाप करने होते थे, अर्थात उसकी बातों का पालन करना होता था। उसके बाद जॉन डीवी ने शिक्षा को बालक केंद्रित बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा कैसी है, शिक्षा बालक केंद्रित है, अर्थात शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, बालक है। उन्होंने बताया अगर बालक ही नहीं होगा तो शिक्षक की आवश्यकता क्या होगी, और जब बालक ही नहीं होगा तो पाठ्यक्रम का निर्धारण किस लिए। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को यह बताया कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु होते हैं। शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है और 2 आश्रित चर होते हैं, जिसमें होता है शिक्षक और शिक्षार्थी। अर्थात जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ देखिए, जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में परिमार्जन करना और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने व्यवहार में परिमार्जन करते हुए अपने अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास करते रहना शिक्षा के माध्यम से। संस्कृत शब्द भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या जानकारी करना। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो अबोध होते हैं, हमें किसी भी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं होता, हम कोरी स्लेट की भांति होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम समाज में सक्रिय होते जाते हैं, वैसे वैसे हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों का समावेश अपने अंदर करते जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को लेते जाते हैं, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से। तो वही हमारे ज्ञान में, हमारी बुद्धि में, हमारे अनुभव में, इसी के माध्यम से बढ़ोतरी होती रहती है। हम अपनी शक्तियों को, अपने कौशल्स को, अपने स्किल्स को बाहर निकालते रहते हैं, जो कि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं की। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सा विद्या विमुक्ते, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अंतर्निहित पूर्णता अर्थात विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक मानव पूर्ण है, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त करना शिक्षा का कर्तव्य है।
वो समस्त शक्तियाँ जो हमारे अंतस में विराजमान हैं, जो हमारे अंदर हैं, वो शक्तियाँ सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही बाहर लाई जा सकती हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक परिभाषा और कही थी। उन्होंने कहा था कि सूचनाओं के ढेर को मानव मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूस देना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जिससे अखंड मानव का निर्माण किया जा सके। वो कहते थे कि सूचनाओं का ढेर यानी पुस्तकों को मानव मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूस देना ही शिक्षा नहीं है, जो कि हमारे विद्यालयों में आज किया जाता है कि जबरदस्ती बच्चों को रटंत प्रणाली की ओर अग्रसर किया जाता है। सूचनाओं के ढेर को, पुस्तकों को मानव मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूस देना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जिससे अखंड मानव का निर्माण किया जा सके। अर्थात विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मानव का निर्माण करने वाली होनी चाहिए, मानव को मानव बनाने वाली होनी चाहिए। अर्थात शिक्षक कैसी होनी चाहिए? शिक्षा मानववादी होनी चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का मत था। इसके बाद महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी बालक का, किसी भी मानव का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका चारित्रिक विकास। शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से बालक अपनी समस्त शक्तियों का, अपने समस्त पक्षों का विकास कर सकता है। तो शिक्षा के द्वारा हम किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा, सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चे के आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक पहलुओं को उभारती है, प्रेरित करती है। इस तरीके से हम सार के रूप में कह सकते हैं कि उसके मुताबिक शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास करना है। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम बालक की समस्त शक्तियों का, समस्त अंतर्निहित शक्तियों को बाहर ला सकते हैं, उसे संपूर्ण मानव बना सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। उसके जीवन को हम उच्च आदर्श, उच्च मूल्य प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही किसी बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। इसके पश्चात फ्रावेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। किसी भी बालक में बहुत सारी शक्तियां विराजमान होती हैं, लेकिन शक्तियों को पहचानने की प्रक्रिया केवल शिक्षा के द्वारा ही संपन्न होती है। बालक अपनी समस्त शक्तियों की पहचान, अपनी समस्त शक्तियों को बाहर सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है। अर्थात शिक्षा वह शक्ति है, शिक्षा वह संबल है जिसके माध्यम से कोई भी मानव अपनी शक्तियों के बारे में, अपने कौशलों के बारे में प्रकट कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा ही हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सकते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मानव में बहुत सारी आंतरिक शक्तियां विराजमान होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। तो उन समस्त शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण, सभी का एक साथ सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है, जिसके माध्यम से एक हम प्रगतिशील, एक संपूर्ण, एक अखंड मानव का निर्माण कर सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है। किसी भी बालक की अंतर्निहित शक्तियों, किसी भी मानव की अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत जहाँ पर हम कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, उनके मध्य जो हम कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। हमें कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर खड़े होकर हमें क्या बातचीत करनी है, किसके समक्ष हमें किस प्रकार के विचार प्रेषित करने हैं, कब हमें हंसना है, कब हमें गर्दन हिलानी है, ये समस्त वस्तुएं, ये समस्त बातें हमें शिक्षा के माध्यम से ही पता चलती हैं। अर्थात शिक्षा ही वो अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। इसके बाद एक टैगोर जी का कथन है। ये कथन पिछली बार नेट में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसमें से सम्मिलित कर दिया। तो टैगोर जी ने कहा था कि हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित परीक्षा का पास करने के संकीर्ण मकसद से प्रेरित यथाशीघ्र नौकरी पाने का जरिया बनकर रह गई है, जो एक कठिन और विदेशी भाषा से साझा की जा रही है। इसके कारण हमें नियमों, परिभाषाओं, तथ्यों, विचारों बचपन से रटने की दिशा में धकेल दिया जाता है, या न तो हमें वक्त देती है और न ही प्रेरित करती है ताकि हम ठहर कर सोच सकें और सीखे हुए को आत्मसात कर सके। आज की जो शिक्षा की गड़बड़ियां हैं, आज की शिक्षा की जो भौतिकतावादी सोच है, आज जो हम
पासिंग मार्क के पीछे भाग रहे हैं। आज हम जो शिक्षा के संकीर्ण मकसद के पीछे भाग रहे हैं। आज शिक्षा का तात्पर्य मानव का निर्माण नहीं, आज शिक्षा का मकसद सिर्फ एक नौकर का या यथाशीघ्र नौकरी पाने का एक माध्यम रह गया है। अर्थात आज की शिक्षा सिर्फ नौकर पैदा करने वाली शिक्षा रह गई है। आज की शिक्षा मानव पैदा करने वाली शिक्षा नहीं रह गई है। तो टैगोर जी ये कहते हैं कि आज की शिक्षा का मकसद सिर्फ यथाशीघ्र नौकरी पाने का जरिया है, जो एक कठिन विदेशी भाषा में साझा की जा रही है। इसके कारण हम अपनी भौतिकताओं से दूर होते चले जा रहे हैं। हम अपनी भौतिकताओं के बारे में नहीं जान रहे हैं। हम अपनी संस्कृतियों को भूलते चले जा रहे हैं और हम सिर्फ एक नौकर पैदा करने की रेस में, एक नौकर पैदा करने की दौड़ में लगे हुए हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा के द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास कैसे करना है। हम नौकर नहीं, हमें मालिक पैदा करने वाली शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा टैगोर जी का मानना है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।